नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। केरल में निपाह वायरस के चलते संक्रमण का जोखिम बढ़ता ही जा रहा है। यहां 5वें संक्रमित की पुष्टि हुई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने एक बयान में कहा कि कोझिकोड के एक निजी अस्पताल में कार्यरत 24 वर्षीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता में निपाह वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ एक 9 साल के बच्चे के संक्रमण के चलते स्थिति काफी नाजुक बन गई है। उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। निपाह वायरस को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं, चिकित्सा अधीक्षक लोकबंधु हॉस्पिटल लखनऊ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीप शिखा हमारे साथ में है, मेडिकल ऑफिसर हैं अमरोहा से। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी के साथ में। अजय जी, केरल और कर्नाटक में नियम जारी कर दिए गए हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, एक बार फिर से स्थिति भयावह नजर आती है। ये संक्रमण वाली बीमारियां इस वक्त की बात करें तो एक के बाद एक वेरिएंट आता है, एक के बाद एक वायरस आता है। आखिर ऐसा क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, ये जैसे निपा वायरस की बात आप कर रही हैं, तो ये तो हमेशा से रहा है। साउथ अफ्रीका के उसमें, और 2018 में केरला में आया और उसके बाद से लगातार हर साल ही एक आध साल कम ज्यादा करके, जैसे 18 में आपने बताया कि 20 लोग कम से कम इफेक्ट हुए थे और इन्फेक्ट हुए थे और 16-17 की जाने गई थी। तो इस तरीके से लगातार हुआ है। ये वायरस जैसे है, वायरल डिजीज है। जब भी शरीर की अपनी इम्यूनिटी कम होगी, और ये जोनोटिक वायरस से होता है। जोनोटिक जो है, ये चमगादड़ से और पिग से, सुअर के, जैसे चमगादड़ फलों को खाएगा, उस पर लार है उसके यूरिन से, इस तरीके से वो फैलता है ये। तो इस तरीके से चीजों को ठीक है। चीजें जो है फैलती हैं इसमें। अब आपको हमें ये सावधानी रखनी है कि
हाई अलर्ट पे रहना है, क्योंकि ये केरला, कर्नाटका उन सब जगहों पे सबसे ज्यादा होता है, तो उनके लोगों को सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे रहना है। जैसे अभी हम कोविड से अभी हम पार पाए ही हैं, तो इसी बिल्कुल। तरीके की वायरल डिजीज में है। ठीक है, यानी वायरल डिसीज है और इसी तरीके से हम सबको सतर्क रहना होगा, तभी हम इस वायरस से बच सकेंगे। हमारे साथ में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपशिखा जी हैं। बहुत स्वागत मैडम आपका। दीपशिखा जी, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? अब तक केरल में ही मामले सामने आए हैं, लेकिन देश डर रहा है क्योंकि देश ने इससे पहले वायरस के संक्रमण का खतरा देखा है। देश में कोविड के चलते किस तरीके से कितने लोगों की जान गई, देश अब इन वायरस की गंभीरता को समझने लगा है, क्योंकि आमतौर पर इस कोविड से पहले बीमारियां उतनी भयावह नहीं हुआ करती थी, इतना डर वायरस का नहीं हुआ करता था, सिर्फ वायरल फीवर तक चीजें सीमित रहती थी। लेकिन अब ये मामला इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये वायरस जो आते हैं इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, लोगों की जानें लेते हैं कि लोगों को डर लगने लगा है। क्या सावधानियां बरती जाएं, क्या कुछ किया जाए और ये कैसे फैल रहा है, किन चीजों से बचाव किया जाए, इसको लेकर कुछ अगर आप कहना चाहें। हाँ मैडम, देखिए सबसे पहले तो जरूरी यही है कि अभी इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन प्रॉपर अवेलेबल नहीं है और वैक्सीन पे भी ट्रायल फेज में है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इस बीमारी से जितना अपना बचाव कर सकें वही सबसे अच्छा है। ठीक है, पेड़ों से झूठे फल लोग जो पक्षियों के खाए हुए फल होते हैं, लोग सोचते हैं कि ज्यादा अच्छे हैं, वो ना खाएं, पेड़ पे से गिरे हुए फल ना खाएं। इस चीज को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। और दूसरी बात क्या है, ये जो है जूनोटिक दीपशिखा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। दीपशिखा जी प्लीज अनम्यूट करें पहले। सकता है, तो उनके थ्रू भी आपको हो। तो अगर किसी को फीवर है या कुछ है, तो जब तक कंफर्म ना हो जाए इसकी तो थोड़ा सा आइसोलेशन में रखें। और बचाव मतलब यही है कि अभी तो हम सावधानी बरत सकते हैं, बचाव भी इसका उपाय है। ठीक है, यानी कोविड जैसी स्थिति ही आप इस वायरस में भी देख पा रही हैं। ठीक है, अजय जी के पास जाएंगे। अजय जी, जैसे कि मैम ने कहा कि देखिए कोविड जैसी स्थिति है, अब तक वैक्सीनेशन नहीं है इसका हो सका है और ना ही इसको लेकर अब तक कोई दवाई सामने आई है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप बचाव कर सकते हैं। जैसे कोविड जब आया था उस दौरान कई सारी घरेलू रेमेडीज लोग फॉलो करने लग गए थे, काढ़ों का सहारा लिया जा रहा था। क्या इस वायरस में भी कुछ ऐसा अब तक आप बताना चाहेंगे, किस तरीके से अपने आप को इंसान इससे दूर रखे, और अगर हो जाता है किसी को तो फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए मैडम, कोई भी काढ़ा होता है। अजय जी के पास जाते हैं। अजय जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आपके पास देखिए जो काढ़े का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, वो यही है कि शरीर की अंदरूनी जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो बढ़ाना है। वो सारे वायरस पे लागू होता है, सारे इन्फेक्शियस डिजीज पे लागू होता है। तो इसलिए स्पेसिफिक निपा के लिए कोई काढ़ा है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें बचाव करना है। जो वायरल डिजीज के लिए होता है बचाव के प्रोटोकॉल हम लोग सब लोग जान चुके हैं कि हाथ धुलते रहना, अगर कोई इन्फेक्टेड है उससे दूरी बना के रखना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अनायास न जाना, यही 3-4 उपाय है जिससे हम बच सकते हैं। अब ये यूनिवर्सल प्रोटोकॉल हो गए हैं वो किसी भी वायरल डिजीज के लिए, तो हमें केरला के लिए भी या कहीं के लिए भी इसी को अपनाना पड़ेगा। हाथ धुलते रहना जरूरी है। अगर फल देखा जाए, अगर जो इन्फेक्टेड एरिया है वहां पे अगर फल अगर कटे हुए हैं या कोई उसको देखा जाए तो उसको केमिकल से या कोई इस तरीके से वॉश करके ही कोई फल खाया जाए। इस तरीके से सावधानी अगर हम करें तो चूंकि ये इस तरीके से नहीं फैलेगा कि इसकी इन्फेक्टिविटी दर जो है बहुत ही कम है निपा की। जैसे कोविड की इन्फेक्शन उससे एक बंदे से दूसरे बंदे में इन्फेक्शन जो फैलता था वो बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन इसकी डेथ रेट ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि लोगों में डर भी ज्यादा है, क्योंकि मृत्यु दर अधिक है, संक्रामकता भले ही कम हो लेकिन मृत्यु दर अधिक होने के चलते आम लोगों में इसका डर काफी ज्यादा हो रहा है। आपके पास लौटेंगे अपनी चर्चा को, हम आगे बढ़ अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। निपा वायरस को लेकर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अजय जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, दीपशिखा जी लगातार बनी हुई है। अजय जी के पास हम थे। अजय जी, आपने कहा कि देखिए हम बचाव कर सकते हैं, बचाव के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, काढ़ों का सहारा लिया जा सकता है, इम्यूनिटी पर असर पड़ता है, लेकिन ये सीधे तौर पर बचाव नहीं है। दीपशिखा जी के पास जाएंगे। दीपशिखा जी, देखिए कोविड के वक्त में भी ये चीज बहुत ज्यादा सामने आई थी कि लोगों में
डर बहुत ज़्यादा था और इस डर के चलते भी लोगों को असर हो रहा था बीमारियों का। नहीं, अगर ये वायरस होता है तो डर के चलते लोग और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को कितना ज़्यादा अलर्ट रहना है, या फिर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर ये चमगादड़ के माध्यम से फैल रहा है। क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक जानवरों का नाम सामने आया है? सबको लेकर क्या कहेंगे आप? अनम्यूट करिए मैम, दीपशिखा जी अनम्यूट करें। दीपशिखा जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। हाँ जी, ठीक है, हाँ आप आ रही है, मुझे- बताइए। देखिए, ये पहुंचता तो जानवरों के थ्रू ही है ह्यूमन बींग्स में, या तो आप डायरेक्ट चमगादड़ के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट उसके आए या चमगादड़ से जानवरों में रहे। पहली बात तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोगों को मतलब बचा भी रखना है इससे जितना जरूरी हो। मतलब इनसे घर में भी जो हम लोग जानवर पालते हैं, या कुत्ते हुए या किसी अननेसेसरी बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं रखनी चाहिए जानवर से, या किसी भी इस तरीके के जो भी पिग वगैरह हैं उनसे बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट ना रखें। दूसरी बात वही जो डॉक्टर साहब ने बताई कि हम लोगों को अपनी कुछ हैबिट्स अब हमेशा के लिए अपनानी चाहिए, कि हम लोगों को हाथ धोना और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना। ये सब चीजें हमें सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए नहीं, अब ये हमें अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए कुछ चीजों को। और हर फीवर को ये मान के कि ये कोरोना है, ये निपा वायरस है, ऐसे मतलब बिल्कुल। पैनिक होते हैं क्या लोग, और हमें पैनिक नहीं होना है। हर वायरस ठीक है। कोरोना नहीं हो सकता, हर वायरस निपा नहीं हो सकता, नॉर्मल वायरस भी हो सकता है, आपको और भी कोई चीजें हो सकती हैं। तो जब तक आपकी कोई प्रॉपर डायग्नोसिस ना आ जाए, जब तक अपने आप को ये मान लेना कि मुझे ये वायरस होगी, तो इस डर से तो आपको निकालना ही पड़ेगा अपने आप बिल्कुल, यानी डर से बाहर आना है और अपने आप को अलर्ट रखना है, अपने आप को सतर्क रहना है इन alert चीज़ों रखना से। है। बीमारियां आपको ना पकड़ें, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि निपाह वायरस ही हो, बल्कि अन्य बीमारियां भी आपको ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मौसम के हिसाब से चीज़ों को करें। अजय जी के पास वापस जाते हैं। अजय जी, जैसा कि अभी दीपशिखा जी ने कहा कि देखिए, अगर आपको बुखार है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन निपाह वायरस है, ये बात रिपोर्ट में ही हमें जब टेस्ट हम कराएंगे उसके बाद पता चलेगी। इसके सिम्टम्स क्या है, किस तरीके से लोगों को जानकारी इसकी हो सकती है? क्योंकि वर्तमान के समय में देखें तो वायरल फीवर भी काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। बरसात के मौसम के बाद बीमारियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, डेंगू, मलेरिया, इन सभी बीमारियों का फिलहाल ये वक्त चल रहा है। ऐसे में इंसान को निपाह वायरस है, रिपोर्ट के माध्यम से तो जानकारी होती है, लेकिन कई बार सिम्टम्स भी बताने लगते हैं। तो क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं इस बीमारी के? क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, इसका जो सिम्टम है इसका बड़ा वेरिएशन है, बहुत लंबा है। एसिम्टोमेटिक, बहुत सारे लोगों को एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है उसकी इम्यूनिटी के आधार पे, और अधिकतर लोगों को फ्लू लाइक, जो जैसे फ्लू लाइक होता है कि सिर दर्द, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, गले में खराश होगा, खांसी आएगी, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसका मेन जो इफेक्ट आता है वो उस पर आता है कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाना, ये सब चीजें उसमें होती है। और यहाँ से शुरू होकर ब्रेन पे जब अटैक होता है तो कोमा में जाना, इंकेफेलाइटिस होना, ये सब इसके सिम्टम हो सकते हैं। तो इसका एक बड़ा लंबा वेरिएशन है। लेकिन अब जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो इसमें जो वायरस इस समय आ रहे हैं फीवर, उसमें निपा वायरस का कोई रोल नहीं है। ये लिमिटेड है, जहां पे एक दो केसेस आते हैं वहां पे हाई अलर्ट है, जहां पे भी सरकार अलर्ट करे वहां के लिए ये सब चीजें हैं। हमें जो है अभी अपने यहाँ लखनऊ में जैसे या यूपी में केवल जब बुखार हो रहा है तो उसमें ये सब ना सोचकर कि जो सामान्य रूप से वायरल डिजीजेस हो रहे हैं, या डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इसी तरीके की चीजों का हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और इसी में से कोई चीज आ रही है। ठीक है, यानी टेस्ट के बाद ही सच सामने आ सकेगा, इसलिए पहले से घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उससे ही आपको इन बीमारियों से बचा सकते हैं। निपाह वायरस को लेकर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही दीपशिखा जी से हम ये जानते हैं। दीपशिखा जी, देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने वो यही आ रही है, लगभग जैसे कोविड में हालात थे आज भी वैसी ही चीज़ें नजर आती हैं। अपने आप को अलर्ट रखना है और बीमारियों से अपने आप को बचा कर रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। लेकिन दीपशिखा जी, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान के समय में लोगों का इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता, इसी के चलते बीमारियां आप लोगों पर ज्यादा असर डालती हैं। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या करें ताकि ऐसी
बीमारियां अगर हो भी जाएं, क्योंकि कोविड भी बहुत से लोगों को हुआ जिनकी जान चली गई, जबकि बहुत से लोग इस महामारी को मात देकर दोबारा से खड़े हुए, और वो उनका इम्यून सिस्टम ही था जिसने उनकी इस बीमारी से लड़ने में मदद की। सबसे अहम है इम्यून सिस्टम का मजबूत होना। कैसे मजबूत करें ताकि इन बीमारियों को मात दे सके हमारा शरीर? देखिए मैडम, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपना इलाज, कई बार क्या होता है कि लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं अपने आप। वो फीवर के लिए या किसी भी चीज के लिए इरेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का यूज करने लगते हैं कि फीवर है, हमें तितली है, मेडिकल स्टोर से लिया। पहली बात तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि कोई भी दिक्कत है आप एक डॉक्टर के पास जाएं, उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और अपना ट्रीटमेंट पूरा करें। एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है, कोई भी चीज है, वो जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उतना लें, ना ज्यादा ना कम। अपने आप डॉक्टर ना बने किसी के कहने पे कि नहीं ये वो। पहली बात तो ये हमें बहुत ध्यान रखना। दूसरी बात, इम्यूनिटी जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हर कोई एक चीज सभी के लिए लागू नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें काफी डिजीज होती है, जैसे कि आपको ट्यूबरक्लोसिस है या कई तरह की हमारी बीमारियां होती हैं, वो लोग इस तरीके के इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। छोटे बच्चे हुए या कई तरीके की बीमारियां उन लोगों को होती हैं कि वो इस तरीके, उन लोगों का हमें खास तौर पे ख्याल रखना है। दूसरा, अपने खान पान का ख्याल रखना है। इम्यूनिटी का यही है कि हम जो कम से कम जो आसपास की चीजें हैं या उनसे, जिससे निपाह कोरोना से ही नहीं, जो आसपास की चीजें होती हैं या आसपास के इन्फेक्शन से हमारा शरीर कम बीमार पड़े। तो हम उन्हीं चीजों का ख्याल रखें कि हम कम बीमार पड़े। तो हमारे शरीर में कुदरती ऐसी ताकतें होती हैं कि वो इन्फेक्शन से लड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज को किल करने में मदद करते हैं। लेकिन अजय जी के पास जाते हैं। अजय जी, इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान के समय में जो लाइफस्टाइल लोग अपना रहे हैं, ये लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक मुसीबत बन गया है। अब खुद उनकी ही जान लेने पर उतारू हो गया है, क्योंकि जो इस तरीके की खाने पीने की चीज़ें का अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्ट फूड या फिर बाकी की चीजें हो, इन सभी का इस्तेमाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंसान के इम्यून सिस्टम पर इसका सीधा असर पड़ा है। इसके साथ ही या फिर जो नॉनवेज फूड होता है, सी फूड होता है, अब जैसे अभी भी हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिस बीमारी की, निपाह वायरस की, इसको लेकर ऐसी बात सामने आ रही है कि ये चमगादड़ से या फिर पिग से बहुत ज्यादा फैलता है। तो ऐसे में इनके सीधे तौर पर संक्रमण में आने, बहुत सी जगहों पर लोग खाते भी हैं, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है व्यक्तियों को ही और उन लोगों को जो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और ये सामान्य रूप से केवल निपाह के लिए नहीं, किसी चीज के लिए सामान्य, जो आप लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए कह रही हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए आजकल बच्चों में फास्ट फूड की एक बीमारी आ गई है कि वो फास्ट फूड के अलावा कोई चीज खाना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग घरों में भी ज्यादा से ज्यादा उसी का सेवन कर रहे हैं। और हम समझ लें कि जहां पे हम रह रहे हैं, जिस जगह पे भी हम रह रहे हैं, उसके 50-60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का एक रेडियस बना देते, वहां जो पहले लिए फायदेजनक होती है, इस तरह है कि हमको वही सेवन करना है। और जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस तरीके की मानसिक तनाव की स्थिति, ये सब का कारण यही है। चीनी खा रहे हैं, आवश्यकता से ज्यादा मैदा का सेवन कर रहे हैं, तो इसका ये सब कारण है। हमको अपने खान पान में सुबह उठना, टहलना, प्राणायाम करना, योग करना, इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर हम इस चीज से जितना दूर होंगे, उतनी ही ये सारी समस्याएं निकल के सामने आएंगी। आपका ये जो है, इसके लिए आपको साधुवाद की, इस तरीके का आप चर्चा शुरू किए हैं, तो इससे जो है बहुत सारी चीजें लोग निकलेंगे। और कुछ लोगों में भी अगर सुधार की चीजें हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी कि हम सुबह प्रातःकाल उठें और सुबह सुबह टहलें, तो जो ऑक्सीजन मिलता है उसकी कोई कीमत नहीं है। तो बिल्कुल, यानी पहले के वक्त में लोग कहते थे ना कि ऐसी ना तो बीमारियां थी, ना तो इतनी लोगों की जान जाती थी, वो इसीलिए क्योंकि उस वक्त के लोग इस लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते थे। अब वक्त के साथ साथ हम इतना मॉडर्न होते जा रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल में जो हमने चेंजेस लेकर आए हैं, वो हमें बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक आखिरी सवाल दीपशिखा जी से करते हैं। दीपशिखा जी, तैयारियां क्या अलग अलग प्रदेशों में भी इस निपाह वायरस को लेकर हो गई हैं? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना अलर्ट प्रदेशों को, सरकारों को होना चाहिए? हाँ मैडम, देखिए अभी तक तो केसेस के केरला में निकले हैं, लेकिन इधर भी स्प्रेड हो सकते हैं, तो ठीक है, तैयारियां हैं सरकार की तरफ से।
यानी सरकार को भी सबको लेकर अलर्ट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दे की बात में अपनी बात रखने के लिए। तो मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे निपाह वायरस को लेकर, जो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। केरला की बात करें तो नए मरीज सामने आ रहे हैं जिन्होंने अब लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।